नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज लेक्चर 2 में कार्बन रसायन की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं अध्याय 1 में स्टार्ट करेंगे, जो कि अध्याय 1 एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड ये अध्याय 1 है। तो रिएक्शन को हम यहाँ पर लिखेंगे और प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। तो देखें, ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी की जो मुख्य रिएक्शंस हैं कल के बाद लेक्चर 2 में आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन रह गई थी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो पहली रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI एरो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI। ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है, पेरोक्साइड ये होता है पेरोक्साइड। अगली रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 और ये रिएक्शन होती है CCl4 की उपस्थिति में। नेक्स्ट है RX प्लस NaI और ये रिएक्शन होती है शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। नेक्स्ट है RX प्लस AgF, ये कुछ रिएक्शंस हैं। अन्य रिएक्शन में अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो ये प्रैक्टिस है थोड़ी, जैसे PH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr एरो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl एरो PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड। इसी प्रकार जैसे ये OH है और यहाँ पर SOCl2। इसी प्रकार ये NO2 है और यहाँ CH2 और यहाँ CH3 और ये रिएक्शन होती है Br2 प्लस अल्ट्रावायलेट रेज, ये रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है इसी प्रकार, नेक्स्ट रिएक्शन है CH3 CH2 Br प्लस NaI। इसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन को बाद में कर लेंगे हम, अब हम इन रिएक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले इन रिएक्शन को आप देख लीजिए, उसके बाद हम इन रिएक्शन को समझते हैं। तो पहली रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो अच्छे से देख लीजिएगा, ये रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इनको, ये लिखी हुई रिएक्शन यहाँ है, इनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे एक एक रिएक्शन को। तो पहली रिएक्शन उठाते हैं, सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI। मैंने आपको बता रखा है ये इस प्रकार की रिएक्शन के लिए ये इसको बोलते हैं मार्कोनी कॉफ नियम। इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस वाला जो पार्ट होता है वो कम H के पास जाता है और जहां H ज्यादा होती हैं वहां H वाला पोर्शन आ जाता है, प्लस वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ I आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH3। अब इसका एंटी मार्कोनी क्या होता है, एंटी मार्कोनी देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, लेकिन ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं इसको हम खेरास प्रभाव भी बोलते हैं, इसे हम खेरास प्रभाव भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव वाला जो पोर्शन होता है वो तो ज्यादा H वाले के पास चला जाता है और यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला पोर्शन होता है वो कम H वाले के पास चला जाता है, जहाँ जिस कारण पर कम H हो। CH यहाँ H आ जाएगा तो यहाँ CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ I, लेकिन इन दोनों में से जो 2 आइडोप्रोपेन है और ये 1 आइडोप्रोपेन है, इसमें से ये मुख्य होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन 3 लग रहा है और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन 3 लग रहा है, तो इसके स्थायित्व को बढ़ा रहा है इस प्रकार से। लेकिन ये अल्प होती है, क्यों यहाँ पर अल्प क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल 2 ही हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए इसी प्रकार ये क्या हो जाती है, मुख्य उत्पाद बन जाता है, ये अल्प बनता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसी प्रकार अगली रिएक्शन को हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 और ये CCl4 की उपस्थिति में होती है। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसे हम एल्कीन को एल्काइन में बदलते हैं, यानी कि किसी भी असंतृप्त को संतृप्त में बदलते हैं, असंतृप्तता की इसको जांच बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल Br और ये एक Br यहाँ एडिशन हो जाता है सिंपल, तो CH2 ये Br
और ये CS2 और ये Br। इसका जो कलर आता है वो रंगहीन होता है, रंगहीन। और यहाँ पर जैसे ये Br आएगा तो इन दोनों को मिला करके जैसे Br2 प्लस CCl4, इन दोनों को मिला करके इसका जो कलर होता है वो लाल रंग होता है, लाल रंग। तो लाल रंग से ये रंगहीन हो जाता है। इसको बोलते हैं 1,2 डाइब्रोमो एथेन, 1,2 डाइब्रोमो एथेन, या फिर इसे सन्निधि डाइब्रोमाइड बोलते हैं, सन्निधि डाइब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस प्रकार ये कंपाउंड है। नेक्स्ट रिएक्शन को आगे बढ़ेंगे हम अगली रिएक्शन में, जैसे RX प्लस NaI, और ये शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होती है, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होती है रिएक्शन। तो अगर हम इस रिएक्शन को अगर हम पूरा करें तो यहाँ पर जैसे अगर देखें, यहाँ पर x बराबर मैंने बता रखा है कि x बराबर आप Cl भी ले सकते हो और Br भी ले सकते हो। तो जैसे ही हम x बराबर Cl और Br लेंगे तो यहाँ पर I, यहाँ पर जो नेगेटिव वाला पोर्शन है यहाँ अटैक करके यहाँ से x को हटा देगा। तो यहाँ से x और ये प्लस वाला Na प्लस, तो NaX बाहर हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे ही NaX बाहर होगा तो जैसे ये बन जाएगा Ri प्लस प्लस NaX बाहर हो जाएगा, NaX क्या हो जाएगा बाहर। इसको बोलते हैं हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय रिएक्शन। एक हैलोजन आया और दूसरा गया, हैलोजन विनिमय। तो X के पर हम Cl भी ले सकते हैं और Br भी ले सकते हैं। अगर जैसे ही Cl लेंगे तो ये एल्किल हैलाइड था, ये एल्किल हैलाइड था, हैलाइड मतलब इसको हम बोल सकते हैं, जैसे क्लोरीन लेंगे तो ये बन जाएगा R और ये Cl, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, प्लस NaI तो है ही आपके पास। तो जैसे ही I अटैक कराएंगे यहाँ से तो यहाँ से NaCl रिलीज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम होता है फिंकेल-स्टाइन क्रिया, इसको बोलते हैं फिंकेल-स्टाइन क्रिया। तो ये रिएक्शन काफी एग्जाम में नाम वाली रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हैलोजन विनिमय रिएक्शन है। नेक्स्ट है RX प्लस AgF, सेम ये रिएक्शन है, लेकिन ये इसको श्वार्ट्ज क्रिया बोलते हैं। ये कुछ ही चुनिंदा रिएक्शन है जहां पर F X को यहां से विस्थापित करता है। तो देखना जैसे ही F यहां अटैक करेगा, जैसे ही F यहां अटैक करेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये डेल्टा नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला फॉर्म है, तो नेगेटिव वाला ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाला पोर्शन जैसे ही प्लस वाले के पास जाएगा तो यहाँ से X को हटा देगा, ये AgX बाहर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा R और ये F प्लस AgX क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। सिल्वर फ्लोराइड के केस में इस रिएक्शन को कराते हैं। तो X बराबर पुनः हम Cl भी ले सकते हैं और Br भी ले सकते हैं, ठीक है। और R बराबर आप यहाँ पर CH3 भी ऐड कर सकते हो, C2H5 भी ऐड कर सकते हो और C3H7 भी ऐड कर सकते हैं। ये R बराबर ये एल्किल समूह होते हैं, इनको हम ऐड करते हैं। जैसे जैसे R बराबर CH3 रखते हैं और यहाँ पर Cl रखते हैं तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और AgF से रिएक्शन हम कराएंगे इसकी, तो ये जैसे ही F यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 और ये F प्लस AgCl बाहर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। और इस क्रिया का नाम होता है श्वार्ट्ज क्रिया, इस क्रिया का नाम होता है श्वार्ट्ज क्रिया, जो कि आपको याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट रिएक्शन अगर समझते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन अगर समझते हैं PH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब हम ये प्रैक्टिस है, ये जो मुख्य रिएक्शन हमने पीछे पढ़ रखी है सारी रिएक्शन, अब इनका ये 4-5 रिएक्शन इनके सारे मतलब एक तरह से प्रैक्टिस है इनकी। तो जैसे ही देखना, अब यहाँ पर होता, यहाँ पर होता तो Br यहाँ आ जाता, लेकिन अब पर है नहीं तो ये Br यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा PH, ये CH और ये Br और ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH3। अब ये Br यहाँ आने की वजह से यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फिनाइल का रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन 3। तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये कार्बोनाइन क्या हो रहा है, ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्थायी है। अब इसका स्थायित्व बढ़ाने के लिए हमेशा मीजोमेरिक, रेजोनेंस और हाइपर और बाद में इंडक्टिव इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो मीजोमेरिक इलेक्ट्रॉन देने वाले, रेजोनेंस भी इलेक्ट्रॉन देता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इलेक्ट्रॉन देता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन देता है। इसी वजह से कार्बोनाइन का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो कार्बोनाइन के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए मुख्यतः 4 जो प्रभाव है उनका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले प्रभाव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, पुनः सेम रिएक्शन है। तो ये Cl वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, H वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये CH और ये Cl आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3, पुनः सिंपल। तो IUPAC नाम बन जाएगा 2 क्लोरो मैथ एथ प्रो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये आ जाएगा मैथ एथ प्रो ब्यूटीन से 2 क्लोरो
ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये पेरोक्साइड आ गया, पेरोक्साइड। तो अब पेरोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे HCl की, तो क्या रिएक्शन जैसे ही पेरोक्साइड आता है तो हमें समझ में आ जाता है कि जैसे ही हम पेरोक्साइड लेते हैं तो ये Cl वाला पोर्शन है वो तो ज्यादा H वाले के पास चला जाता है, और जो H है वो कम, जिस कारण पर कम H है वहां चला जाता है। तो देखना ये बन जाएगा PH CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ CH2 और ये Cl। ये खेरास प्रभाव भी कहलाता है। तो पेरोक्साइड एग्जाम में लिख के आता है कि निम्न पेरोक्साइड दिया है एरो के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये बन जाएगा आपका Cl यहाँ अटैच होते ही, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है ये OH और यहाँ SOCl2, SOCl2। अब मैंने आपको बताया कि सिंपल ये एक अल्कोहल का पोर्शन है, ये एक अल्कोहल का पोर्शन है, तो OH हटाओ Cl लगाओ, करा रखा है मैंने ये रिएक्शन। OH हटाओ Cl लगाओ, तो जैसे ही हम OH हटाएंगे, जैसे ही हम OH हटाएंगे तो यहाँ Cl लग जाएगा और यहाँ से SO2 निकल जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन, तो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से एक 6 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, तो इसको बोलते हैं 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो ये कुछ रिएक्शन है। आगे नेक्स्ट अगली रिएक्शन पर समझते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, ये काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। NO2 और ये CH2 और ये CH3 प्लस यहाँ पर ये Br2 है और ये अल्ट्रावायलेट रेज है। यूवी रेज की उपस्थिति में परावैंगनी किरणें बोलते हैं हम, परावैंगनी किरणें। जैसे ही परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में ये क्रिया होती है तो हम इसको, इसमें 2 कंडीशन बन सकती हैं, एक Br यहाँ भी आ सकता है और एक Br यहाँ भी आ सकता है। लेकिन ये जो Br है यहाँ आने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। कैसे स्टेबल हो जाएगा एक बार देखते हैं। जैसे ये NO2 यहाँ आ जाएगा और ये CH2 और यहाँ एक Br आ जाएगा। जैसे ही यहाँ से ये एक Br आएगा तो एक H कम हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 प्लस यहाँ से H और यहाँ से Br, क्या निकल जाएगा, HBr। अब देखना फिर से पुनः, ये एक कार्बन है डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ से इसका रेजोनेंस मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, और यहाँ से इसका हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये अगली रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन को समझते हैं हम इसी प्रकार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में काफी, कि बच्चे यहाँ ऐड कर जाते हैं या फिर यहाँ नहीं आएगा। जो परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में क्रिया होती है मुख्यतः वो एल्केन का प्रयोग करते हैं, एल्केन का। नेक्स्ट अगर हम आगे रिएक्शन को समझें, लास्ट रिएक्शन है CH3 CH2 Br प्लस NaI। फिर से ये एक हैलोजन विनिमय है, मैंने अभी बताया एसीटोन की उपस्थिति में होती है क्रिया, फिंकेलस्टाइन क्रिया है। तो जैसे ही मैंने बताया कि डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के जस्ट पास वाला पॉजिटिव होगा। तो जैसे ही यहाँ ये जाएगा नेगेटिव वाला पोर्शन, जैसे ही कार्बन के पॉजिटिव पे जाएगा तो यहाँ से Br निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा NaBr निकल जाएगा यहाँ से। तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH2 और यहाँ आयोडीन आ जाएगा और ये बन जाएगा NaBr, और यहाँ Br के पे कभी कभार Cl भी दे देता है। तो ये मुख्यतः इतनी रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन को और देख लेते हैं हम। जैसे अगर हम कुछ रिएक्शन को और समझें, कुछ रिएक्शन और दे रखी है इसमें, और रिएक्शन को ले लेते हैं। जैसे CH2 और ये OH प्लस HCl, ऊष्मा के साथ जारी है रिएक्शन, ऊष्मा के साथ। नेक्स्ट है CH3 प्लस HI के साथ जारी है रिएक्शन। नेक्स्ट है प्लस Br2, फिर से UV रेज की उपस्थिति में, UV रेज। ये कुछ रिएक्शन है 3 जो कि प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर हम इन तीनों रिएक्शन को अब हम समझें तो फिर से नोट कर लेते हैं रिएक्शन को। जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ से CH2 और यहाँ से OH और ये OH प्लस HCl। अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि OH हटाओ Cl लगाओ। अब देखो एक OH ये रहा और एक OH रेजा। अब जैसे ही ये वाले OH को लेते हैं तो ये तो एक तरह से फिनॉल बन जाता है। तो मैंने बता रखा है कि इस केस में फिनॉल से रिएक्शन नहीं होती है, तो बचा ये वाला, केवल बचा ये वाला। तो हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो
तो ये जैसे ही इससे रिएक्शन होगी तो ये OH तो सेम रहेगा, ये बन जाएगा आपका CH2 और ये Cl प्लस यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल जाएगा H2O। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बन सकती है रिएक्शन। अगला अगर हम क्वेश्चन समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है CS डबल बॉन्ड, ये CH3 और ये HI। अब मैंने बताया अगर यहाँ पेरोक्साइड होता तो रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाती, लेकिन यहाँ पेरोक्साइड नहीं है और सिंपल हम रिएक्शन को कर लेंगे। तो देखना यहाँ पर इसकी अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ देखना ये यहाँ पर 1 2 3 4 वैकेंसी है और यहाँ पर एक H है, तो ये जो HI वाला पोर्शन है वो कम H वाले पर जाएगा और H वाला यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखना यहाँ CH और यहाँ H हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 और यहाँ I आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन बन जाएगी एग्जाम में, सिंपल। जहाँ H कम होगा वहां नेगेटिव वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा, सिंपल। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसका स्थायित्व बढ़ रहा है, इसका स्थायित्व बढ़ रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से भी लग रहा है 2H और यहाँ से भी 2H, टोटल कितने हो गए 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया यहाँ पर 7। इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हम मुख्यतः ऑर्डर निकाल लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर से ये क्वेश्चन है Br2 प्लस Br और अल्ट्रावायलेट रेज यूवी रेज, इन्हें हम यूवी रेज बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें। अब मैंने अभी बताया कि ये डबल बॉन्ड से तो क्रिया करेगा ही नहीं, तो इसके जस्ट पास वाले पर देखो आप, इसके जस्ट पास, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन पर पहुंचो आप, तो सिंपल या तो Br यहाँ लगा दो या Br यहाँ लगा दो। तो जैसे ही हम ब्रोमीनीकरण करेंगे इसका, तो ये ब्रोमीनीकरण हो जाएगा, तो ये Br यहाँ आ जाएगा और यहाँ से H और यहाँ से Br, क्या निकल जाएगा HBr। तो जैसे ही हम HBr निकालेंगे इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो संभव हो जाएंगी सभी। तो मुख्यतः ये जो रिएक्शन थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, इन्हें आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो में जो भी रिएक्शन होंगी उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी बच्चे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।